गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग फॉर योर फैमिली। जैसे कि हम डेली यहाँ 7 बजे आपको एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट देते हैं, तो आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो जो कल का क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस होते हैं 9 प्रकार के। जो सही जवाब दिया है वो दिया है कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट की तरफ से आया है। और आज का स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से सही जवाब देते रहिए और आपका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा फिर उसी तरीके से, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये पेपर डिपेंड करेगा वो है शुद्ध अशुद्ध बर्तनी के ऊपर, ठीक है। स्पेशली पर्टिकुलर टॉपिक को लिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय लिखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इस तरीके से हम इसे लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका कौन सा शुद्ध हो जाएगा? ए शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और हर पेपर में 1-2 नंबर का आता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। मोहन और गीता गा रहे हैं आएगा, क्योंकि क्या है, 2 लोग हैं। क्या है? 2 लोग हैं, तो क्या आएगा? गा रहे हैं, ठीक है। गा रही हैं नहीं आएगा, क्योंकि फिर ये केवल गीता के लिए हो जाएगा। 2 लोग हैं ना, तो गा रहे हैं, ठीक है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। ये किस तरीके का वाक्य है? तो मैंने बताया था ना, जहाँ पे के आ जाए या जो सो आ जाए, ये मैंने बताया था ना, ये ट्रिक बताई थी 3, ठीक है। और जैसा वैसा आ जाए, तो वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है आपका? मिश्र वाक्य होता है। कैसा? मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रृंगार रस को शुद्ध कैसे लिखते हैं? श्रृंगार रस बताया मैंने बहुत बार कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस तरीके से श्रृंगार को सही लिखते हैं। तो पहला इसका सही हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। दिवाली आपको ऐसे देने आ जाएगा, दिवाली। तो ये दिवाली ये अशुद्ध होता है, जबकि दिवाली नहीं होता है, दीवाली होता है। क्या होता है? दीवाली। क्या होता है? दीवाली होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें से बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। पुस्तकें के साथ आगे आएगा क्या? खरीदी, ठीक है। तो राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, इसका बी सही हो जाएगा। 6 पे चलते हैं। रचयिता कैसे लिखेंगे? रचयिता होता है। क्या होता है? रचयिता होता है। क्या होता है? यिता, रचयिता। तो 1-2 बार लिख के देखिए आप मेरे साथ साथ, रचयिता। तो इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बर्तनी के अनुसार शुद्ध बताना है। तो हम लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं? पूजनीय पिताजी बोलते हैं ना, पूजनीय पिताजी। मगर पूजनीय गलत होता है, हम गलत बोलते हैं। क्या होता है सही? जो शुद्ध होता है ना, वो होता है पूजनीय पिताजी। क्या? पूजनीय होता है, पूज्य नहीं होता है, पूजनीय होता है, ठीक है। याद रखेंगे, पूजनीय शुद्ध है इसका, ठीक है। अब इसी तरीके से हम पुरस्कार बोलते हैं। क्या? पुरस्कार। जबकि पुरस्कार नहीं होता, होता है पुरस्कार। पुरस्कार होता है, रू नहीं होता है, रू नहीं होगा, पुरस्कार सही है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए कभी भी हम जो कन्याएं होती हैं जिनका विवाह नहीं हुआ होता, विवाह से पहले जो कन्याएं होती हैं, उनके लिए हम सौभाग्यवती का कभी भी यूज नहीं करते। हम किसका यूज करते हैं? आयुष्मती करते हैं। क्या करते हैं? आयुष्मती। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है। ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ, इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है। मैंने बताया था तरुण के साथ नवयुवक नहीं लाते। तरुण ही क्या होता है? नवयुवक को क्या बोलते हैं हम? तरुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरुण। तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे आपके। तो इसमें सही कौन सा होगा? हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये हो जाएगा सही। अब ये सही क्यों नहीं, शिक्षा लिख दिया इसने, शिक्षा ऐसे लिखा जाता है, जबकि शिक्षा इसने यहाँ पे गलत लिख दिया, तो ये सी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। ईर्ष्या कैसे लिखते हैं? ईर्ष्या जो शुद्ध लिखा जाता है वो ईर्ष्या लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ए सही हो जाएगा इसका। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वाक्य कौन सा शुद्ध है इसमें से? तो इसमें आप देखिए जो हो जाएगा, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये हो जाएगा। अब खेतों में लंबे लंबे घास उग आए। लंबे लंबे घास उग आई, घास के साथ क्या आएंगे? घास आई है, स्त्रीलिंग है। घास क्या है? स्त्रीलिंग है, तो घास उग आई। अब एक चीज़ बता दूं, आपसे बहुत पूछा जाएगा, बांस। बांस क्या होता है? बांस जो आपका होता है ना, बैम्बू, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैम्बू। ये आपकी घास होती है। ये किसकी श्रेणी में आता है? घास की श्रेणी में आता है। और ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा है।
तो इसमें से जो शुद्ध है वो है उसने मुझे पास आने को कहा। क्या? उसने मुझे पास आने को कहा। अब देखिए मुझसे नहीं होगा, मुझे हो सकता है, मेरे को नहीं होगा, पास आने के लिए ये एक्स्ट्रा शब्द यूज हो रहे हैं इसमें, तो क्या है? आने को कहा। ठीक है, 14 पे चलते हैं कि 14 कह रहा है विशेष कैसे लिखते हैं। क्या? विशेष। तो विशेष कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से विशेष लिखा जाता है। ठीक है, आप लिख के देख लेंगे एक बार तो आपका शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल सही लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15। निम्न में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो ऐसे भाषा जो कि व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध हो तो उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक भाषा। तो इसका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी, मानक भाषा कहलाती है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि अस्पृश्यता कैसे लिखते हैं। क्या? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता इस तरीके से लिखा जाएगा। लिख के देख लेंगे एक बार। ये वाला शा बनता है, ये वाला, इसे थोड़ा याद रखेंगे तो आप सही कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शब्द जो शुद्ध है वो है आपका इसमें युधिष्ठिर। क्या है आपका? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर में कौन सा आपका समास है? बहुब्रीहि समास। युद्ध में है जो स्थिर, युधिष्ठिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बताना है आपको आनुषंगिक कैसे लिखते हैं। आनुषंगिक, आनुषंगिक, आनुषंगिक इस तरीके से लिखा जाता है। आप भी लिख के देखिए मेरे साथ साथ, तो आपका भी बिल्कुल जब पेपर में लिख के देखेंगे सही हो जाएगा। अंत्याक्षरी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल, इसे आप कॉपी में नोट करेंगे स्पेशल लिख के। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये दोनों चीज़ अंत्याक्षरी, इसके अंदर दोनों ही आधे आधे आते हैं, ना और ता। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे थोड़ा। सुषमा, सुषमा कैसे लिखा जाता है? ए इसका सही है, सुषमा। ठीक है, नेक्स्ट आशीर्वाद, ये तो मैंने आपको खुद ही बहुत बार बताया। क्या होता है? आशीर्वाद, आशीर्वाद। गलती क्या होती है, लोग यहाँ पे मात्रा लगा देते हैं, यहाँ पे ये रेफ वाला रा नहीं उड़ता, रेफ वाला रा यहाँ पे उड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है। ताजमहल किसका अद्भुत नमूना है? ये स्थापत्य कला का है। किसका? स्थापत्य कला का है। अब ऐसे याद रख लीजिए, मैंने जो याद रखे, ताजमहल एक ही जगह पे तो स्थित है, एक ही जगह पे क्या है? स्थित है। ऐसा तो है नहीं कि कल आज आगरा में तो कल दिल्ली में चला है। तो स्थित से स्थापत्य कला। ठीक है, नेक्स्ट, डैश व्यक्ति को किन कर्तव्य मूड बना देती है। तो क्या किन कर्तव्य मूड बना देती है? तो ये होता है दुविधा। दुविधा व्यक्ति को किन कर्तव्य मूड बना देती है। ठीक है, ईर्ष्या कैसे लिखते हैं? अब ईर्ष्या का जो सही शब्द होगा वो क्या होगा? ईर्ष्या, ईर्ष्या। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 25। 25 में निम्न में से कौन सा सही है? तो जो सही है वह टकासा जवाब देता है। कौन सा हो जाएगा? वह टकासा जवाब देता है। प्रश्न करता है नहीं होता, कभी टकासा जवाब देता होता है हमेशा। कभी आप बोल के देखेंगे ना, या कभी सुना भी होगा, उसने टकासा जवाब दे दिया, ऐसे कहते हैं ना, तो टकासा जवाब होता है, प्रश्न नहीं होता। ठीक है, अब सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक कैसे लिखते हैं आप? तो सौंदर्यवर्धक आपका ए शुद्ध हो जाएगा। कौन सा? ए शुद्ध हो जाएगा। ये थोड़ा कम पूछा गया है सौंदर्यवर्धक। इसमें से बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, ये शुद्ध हो जाएगा आपका। 10 के साथ वर्षों लगेगा तो इसमें वर्ष दे रखा है, इधर नहीं आएगा, इन आएगा। तो इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है, नहीं आएगा, कर ली ना, पिछली पास्ट की बात होगी ना, भूतकाल की बात हो रही है, तो प्रगति की आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा नगर में आई, तो इसमें आपका कौन सा वाक्य है? तो इसमें कौन सा आपका वाक्य? विधानवाचक वाक्य। और अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर पूछा है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। मैं खाना खा चुका तब वह आया। मैंने बताया था ना अभी कि जब तब ये जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है। कौन सा होता है? मिश्र होता है। अभी बताया था ना मैंने आप लोगों को। द्वंद्व कैसे लिखते हैं? ये मैंने कई बार बताया कि द्वंद्व, द्व न द्व। अब आप कहोगे कि सर ये जो बीच में ये ना है, इसे हटा के में हम अंकी बिंदी भी तो लगा सकते हैं, मगर आप ये देखिए जब भी दा आ रहा है, ठीक है, त थ द ध न, इसका पंचमाक्षर कौन सा है? ना। इसीलिए हम इसमें बीच में क्या यूज कर रहे हैं? ना। अंकी बिंदी की जगह क्या यूज कर रहे हैं? ना। ठीक है, नेक्स्ट, तृष्णा। तृष्णा आप कैसे शुद्ध लिखेंगे? तृष्णा लिखा जाएगा, तृष्णा।
ठीक है, इस तरीके से आप इसे शुद्ध लिखेंगे। नेक्स्ट है उज्ज्वल। उज्ज्वल तो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, दोनों जा इसमें आधे आधे बनते हैं, इस तरीके से याद रखेंगे। और कभी कभी क्या होता है ना, उज्ज्वल में आपका एक जा पूरा बना के भी दे देता है, पहला वाला आधा दूसरा पूरा, तो याद रखेंगे दोनों अगर आधे आधे वाला ऑप्शन में है तो ये लगा देंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप ये वाला लगा देंगे। तो ये दोनों ही शुद्ध माने गए अलग अलग जगह पे, मगर जो 99% शुद्ध माना गया वो ये माना गया, अगर ये ऑप्शन में है तो आप पहले इसे ही प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, उसे क्या कहेंगे आप? साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सरल और संयुक्त और मिश्र, 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? कौन सा मिश्र वाक्य पूछा है? मैंने कहा क्या कहा था, कुछ याद नहीं रहना तो कम से कम इतना ट्रिक में याद रख लो, अगर बीच में ये के मिल जाए आपको, ठीक है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4th क्या हो जाएगा इसका? मिश्र हो जाएगा। अब मैंने कहा था बीच में और आ जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त। और ये तो सरल है, ये दोनों सरल वाक्य। 35, कर्ता का स्थान पूछा है इसमें। तो कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है। कर्ता कहाँ होता है? हमेशा, हमेशा मतलब ज़्यादातर, प्रायः तो शुरुआत में मिलेगा आपको कर्ता, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि एंड में आपको मिल रहा है। ओके, तो सरल वाक्य क्या है? अब नेक्स्ट है सरल वाक्य है, इसमें पूछा है कौन सा इसमें से सरल वाक्य है। तो इसमें जो सरल वाक्य है आपका वो हो जाएगा, एक सेकेंड, सरल वाक्य राम और सीता जाते हैं, राम और सीता जाते हैं, ये हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बताया था और आए, अब इसमें अलग अलग, क्या मैंने कहा था ना, जो 1% अलग भी निकल आता है, क्योंकि इसमें राम और सीता जोड़ दिया। 2 वाक्य तो है नहीं, केवल ये क्या है, राम अलग है सीता अलग है, केवल 2 शब्द हैं ये। अगर 2 वाक्य जोड़ रहे होते हैं और के साथ तब होगा आपका संयुक्त, मगर ये क्या है, केवल 2 शब्द हैं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा याद रख लेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन लिया है जिससे आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। अब किंतु परंतु ये किस में आते हैं? ये आपके आते हैं संयुक्त में। किस में आते हैं? संयुक्त में। तो ये तो होता ही नहीं, ऐसे आप हटा सकते हैं इसे, ठीक है। और जो करे सो बरे, जो सो मैंने क्या बताया था, मिश्र में होते हैं। किस में होते हैं? मिश्र में होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप और भी छांट सकते हैं। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका संयुक्त। कौन सा हो जाएगा? संयुक्त। वैसे आप केवल इतना याद रखो, इसलिए, किंतु, परंतु और एक याद रख लो और, अगर ये मिल रहा है तो ये आपका हुआ संयुक्त, और के या जो सो जैसा वैसा मिल रहा है तो वो होगा आपका मिश्र वाक्य, ठीक है। इससे आप निकाल लोगे, ऑप्शन को हटा हटा के आपका आंसर मिल जाएगा। आज डैश संकट के बादल छाए, देश पर, देश के संकट नहीं होता, देश को संकट नहीं होता, देश पर होता है संकट। किस पे होता है? देश पर। और पर किस में होता है? पर कारक चिन्ह होता है आपका अधिकरण में। किस में? अधिकरण में पेपर होता है ना अधिकरण का, ठीक है। और कारक चिन्ह आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 कारक चिन्ह होते हैं। और आपका आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम जो तत्पुरुष समास, कौन सा? तत्पुरुष समास में कितने कारक चिन्हों का यूज करते हैं, कितने कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वह मोहन से डैश, वहाँ मोहन से डैश कोई न था, तो वहाँ मोहन के या तो आएगा नहीं, वहाँ मोहन के और कोई नहीं था, अथवा वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। कहते हैं ना वहाँ राम के अलावा कोई नहीं था, तो वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। उद्देश्य और विधेय किसके होते हैं? तो उद्देश्य और विधेय किसमें होते हैं? आपके वाक्य में होते हैं। किसमें? वाक्य में होते हैं। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, तो इसमें ये पूछ रहा है कि उद्देश्य क्या है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उद्देश्य ये तो करता है, बाकी जो बचता है उद्देश्य, मगर ये जो करता होता है वही क्या होता है? आपका उद्देश्य होता है। क्या होता है? आपका उद्देश्य होता है। और उद्देश्य विस्तार भी होता है, और ये जो है वाक्य के क्या है? भेद है। जैसे अभी ऊपर लिखा था ना उद्देश्य और विधेय, तो ये जो बाकी रह गए, ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, ये हो गया आपका क्या? विधेय। और ये जो तेंदुलकर हो गया आपका उद्देश्य, ठीक है।
निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की नीलामी, सामान की आपूर्ति कराना, निर्माण कार्य कराना, उपयुक्त सभी के लिए हम यूज करते हैं निविदा का। ठीक है। संरचना के आधार पर क्रिया के वाक्यों के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो मैंने बताया था ना, सरल, संयुक्त, मिश्र होता है, आज्ञार्थक वाक्य नहीं होता। ये अर्थ के आधार पर होता है, आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा? आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है। नेक्स्ट, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। अब देखो, ईश्वर तुम्हें सफलता, ये हम क्या कर रहे हैं? हमारी क्या है? ये इच्छा ही तो है। क्या है हमारी? ये इच्छा है। ठीक है। तो ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे अगर हम संकेत कि राम का घर उधर है, तो वो क्या हो जाएगा? संकेत। राम जाता है, विधानवाचक। विस्मयान, है तुम्हारी 99% नंबर आए, तो वो क्या हो जाएगा? विस्मयाद वाचक। ठीक है। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, तो इसमें बताना है कि वाक्य में विधेय का विस्तार क्या है। एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है आपका विधेय। तो इसमें विधेय का विस्तार पूछ रहा है, तो विधेय का विस्तार क्या हो जाएगा? धार्मिक पुस्तकें अधिक। धार्मिक पुस्तकें अधिक क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा विधेय का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रज्वलित कैसे लिखते हैं? क्या? प्रज्वलित, प्रज्वलित। ठीक है, इस तरीके से प्रज्वलित लिखा जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से सही वाक्य बताना है। कौन सा सही वाक्य बताना है? तो क्या कहते हैं? उसकी आयु 30 वर्ष है, ऐसे तो होगा नहीं। तो इसमें कौन सा शब्द? इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। आयु नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हम? अवस्था यूज करते हैं। क्या? अवस्था। अब उस 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, ये दोनों तो बोलने में गलत लग रहे हैं, यही आपको बोल के भी देखेंगे तो भी शुद्ध मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात क्या थे? परिग्रह थे। क्या थे? परिग्रह थे। महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात परिग्रह थे। 49 है आपका। इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। क्या? शुद्ध वाक्य बताना है। तो तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। तुलसी की कविता माधुर्यता नहीं होता है, माधुर्य गुण होता है। कौन सा? माधुर्य गुण। माधुरतापन नहीं होता। इस चीज को याद रखें, माधुर्य गुण होता है आपका। कौन सा? माधुर्य गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरहिणी। ये तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि विरहिणी कैसे लिखते हैं? विरहिणी, विरहिणी। तो इसका बी आपका सही हो जाएगा। ज्योत्सना कैसे लिखते हैं? ज्योत्सना। दोनों इसमें पहले ये आधा फिर ये दोनों आपके आधे आधे बनते हैं, तो इसमें बी हो जाएगा। आज मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि ज्योत्सना में कितनी मात्राएं, ये बताओ। तो मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, तो आपको ना हो इसलिए बता दूं। तो एक तो यो, इस पर कितनी मात्राएं? 2। और ना में कितनी मात्राएं? इसमें 2। तो 2 और 2 कितनी हो जाएंगी? 4। ज्योत्सना के अंदर कितनी मात्राएं आपकी? 4। अ, ई, उ, री, इन 4 पे तो होती है एक एक मात्रा। बाकी आपके जो 7 रह गए, कितने? 7 स्वर रह गए ना, तो उन पे होती है आपकी 2-2 मात्रा। कितनी मात्रा? 2-2 मात्रा। इस तरीके से आप देखेंगे। ठीक है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा सर्वाधिक शुद्ध है। तो यद्यपि के साथ हम क्या यूज करते हैं? यद्यपि के साथ आता है तद्यपि। यद्यपि, तद्यपि। आइदर और, नाइदर नोर सुना होगा अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, आपने इंग्लिश ले रखी सेकंड लैंग्वेज, तो आइदर और, नाइदर नोर, इस तरीके से यूज करते हैं ना। तो यद्यपि के साथ किंतु यूज नहीं होता, यद्यपि परंतु नहीं होता, यद्यपि तद्यपि होता है हमेशा। हमेशा इसे याद रखेंगे, बहुत पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द है इसमें ऐतिहासिक। कौन सा? जैसे इतिहास होता है ना, इतिहास, इतिहास का जो आपका विशेषण बनता है वो बनता है ऐतिहासिक। क्या? ऐतिहासिक। ये होता है आनुपातिक। क्या हो जाएगा? आनुपातिक हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा सहानुभूति, छोटे ये लगेगी, आ हो जाएगा इसमें। अश्रु, इधर छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। ठीक है। इस तरीके से बाकी सब भी बता दी मैंने आपको। इसमें बताना है कि शुद्ध रूप से लिखा वाक्य है। तो शुद्ध रूप से इसमें से कौन सा वाक्य लिखा हुआ है? तो इसमें किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो। इसमें जो पहला है ये ही शुद्ध है। हम तो अवश्य जाएंगे इतना भी लिख दे, ही जरूरी नहीं है। तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा। तब शायद भी लिखा है और अवश्य भी लिखा है, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते ना, एक ही आएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें कर लेंगे। अब इसमें बताना है आपका किस बर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध बर्तनी बतानी है, तो प्रत्युष की क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। अब मैंने श्रृंगार तो आपको ऊपर ही बताया, इसने श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, श्रृंगार। अब इसने क्या इधर ये भी लगा दिया, तो ये नहीं लगाते, ये से क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आप रा। कौन सा? पदेन रा।
पदेन रूप रा, ये पूरा रा होता है, इसे याद रखें, पूरा रा होता है, ठीक है। आवाहन होता है, आवाहन कर दिया, गलत कर दिया। इच्छा होता है, इच्छा होता है, इच्छा होता है, क्या होता है, इच्छा, इच्छा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 55, इसमें से बर्तनी शुद्ध बतानी है, क्या बतानी है, बर्तनी शुद्ध। तो अभ्यारण्य होता है, अभ्यारण्य। अब मैंने बताया था पूजनीय, क्या होता है, पूजनीय पिताजी होता है, तो पूज्य नहीं होता है, पूजनीय होता है। जागृत, 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 और जागृत का विलोम क्या होता है, सुषुप्त। अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है, क्या होता है, अंतर्धान। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। 57, यह फल उसके लिए है, इसमें ये बताना है कि कौन सा पुरुष है। उसके मतलब अन्य की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि आप सर्वनाम पढ़े होगे, क्या, सर्वनाम, तो उसमें पुरुषवाचक, सबसे पहला भेद कौन सा है, सर्वनाम पुरुषवाचक। उसके 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, क्या, अन्य पुरुष। तो ये कौन सा है, उसके लिए, जो हम तीसरे पर्सन की बात करते हैं ना, वो अन्य पुरुष में आता है। और एक आदमी, उसके लिए एक, और उसके लिए, संप्रदान के लिए, कर्ता ने, और संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, संप्रदान के लिए। तो आपका 57 हो जाएगा, आपका 57 का ए हो जाएगा इसका सही। सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, तो इसमें वाक्य का सही भेद बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। कौन सा, विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। एक विधेय एक उद्देश्य जहाँ होता है, उसमें कौन सा आपका वाक्य होता है, उसमें होता है आपका साधारण। एक उद्देश्य, एक क्रिया, एक विधेय, इस तरीके से आएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, साधारण वाक्य। अक्षुण्य लिख के दिखाना है, तो अक्षुण्य कौन सा होता है, दोनों ऋणा बनते हैं, क्या बनते हैं, दोनों ऋणा बनते हैं, इस तरीके से। इसे आप याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। तो आज का जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो है कि तत्पुरुष समास में कितने कारक होते हैं, कितने कारक होते हैं, कितने कारक चिन्हों का यूज करते हैं। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8, और चौथा है 5, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तत्पुरुष समास में कितने कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिएगा। और कोई अगर प्रॉब्लम आ रही हो आपको किसी भी टॉपिक में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस पर हम आपके लिए वीडियो अवश्य बनाएंगे। और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। जय हिंद, जय भारत।